अब उसका जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि सभी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं गुजरात के गवर्नर से मिली हूँ। हमें तो बहुत प्राउड फील हुआ इस पे। वैसे हमें उम्मीद थी कि ये इतना करेगी, क्योंकि बचपन से ही देख रहे हैं हम इसको पढ़ते हुए, तो पूरी उम्मीद थी कि ये इतना करेगी। बस थोड़े से इमोशनल हो गए थे ये सुन के। अब तो बेटी ने ऐसा काम कर दिया, सब कुछ हमारे भूल गया, हमारा नाम इतना रोशन कर दिया। हम बिरादरी में, भाई में, परिवार में, भिवानी से, जगह जगह से बहुत बधाई आई है जी। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात के ये नंबर लेके आई है। बाकी एक नंबर का दुख है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। भिवानी शहर, भिवानी अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे खेल की बात हो या किसी और फील्ड की, हमेशा अग्रणी रहता है। बड़ा नाम भिवानी का लिया जाता है। जब भी मीडिया की सुर्खियां आप देखेंगे तो भिवानी अपने आप में अव्वल रहता है। मेरे साथ फ्रेम में एक चेहरा बैठा है, नाम है वृंदा शर्मा, और आज इसकी वजह से पूरा भिवानी शहर अपने आप पे नाच कर रहा है। 499 नंबर इस गुड़िया के बताए जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में 499 नंबर लेना अपने आप में बड़ी बात है। एक नंबर कैसे रह गया वो भी जानेंगे। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। वृंदा, सबसे पहले तो बधाई आपको, इतना बड़ा अचीवमेंट आपने लिया है, और पिछले दिनों राज्यपाल से आप सम्मानित हुए। आपकी वीडियो काफ़ी वायरल हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस अचीवमेंट को लेके? मैं इस अचीवमेंट को लेके बहुत खुश हूँ, जो मैंने मेहनत पूरे साल करी थी। अब उसका जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि सभी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं गुजरात के गवर्नर से मिली हूँ और बहुत जो मैं महान पर्सनालिटीज़ से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा वृंदा, सोचा था आपने कि इतने नंबर आपके आ जाएंगे? जब नहीं, मैंने कुछ इसके आसपास ही सोचा था, क्योंकि मैंने मेहनत भी कुछ ऐसी ही करी थी, तो ये मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेड थे। अच्छा, थोड़ा सा बताएं किस मिट्टी के आप बने हैं? इस तरह से नंबर लेना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि मतलब आमतौर पर ज़्यादातर बच्चे तो यूँ सोचते हैं बस लटक लटक के पास हो जाएं, तो अपने आप में वही बड़ी बात है। तो इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है? किस तरह से आपकी मेहनत रही है? इतने मार्क्स के पीछे का मेन रीज़न तो सेल्फ़ स्टडी रहा है। मैं स्कूल से आने के बाद 5 to 6 आवर्स सेल्फ़ स्टडी करती थी। मैं किसी भी ट्यूशन्स नहीं जाती थी, किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं थी। जो मुझे टीचर्स बताते थे मैं वही काम करती थी, और तभी मेरे इतने मार्क्स आए सिर्फ सेल्फ़ स्टडी की वजह से। और मैं मोबाइल का भी यूज़ बहुत कम करती थी, कि जैसे आजकल के बच्चे जो हैं फ़ोन से पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ माइंड को श्रिंक करता है, उससे कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं लेक्चर्स वगैरह जो है फ़ोन से नहीं देखती थी और फ़ोन का भी यूज़ कम करती थी, इसलिए इतने मार्क्स आए हैं। अच्छा, जब पहली दफ़ा आपने ये रिजल्ट देखा अपना, तो उस टाइम के एक्सप्रेशन मैं जानना चाहूँगा। क्या रिएक्ट था आपका और क्या घर वालों का था? सबसे पहले किसको आपने बताया जैसे रिजल्ट आपको पता चला? मेरे को पहले तो पता भी नहीं चला था कि रिज़ल्ट आ गया था, और मैं बस यही देख रही थी, तो एकदम से एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम से रिज़ल्ट आ जाएगा। और मैं यहीं पर बैठी थी और मैंने सबसे पहले तो अकेले में रिज़ल्ट देखा था, फिर मैंने सबको बताया था। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे दादाजी हुए थे मेरे रिज़ल्ट को देखकर। जब मैंने उनको बताया, फिर सभी के फ़ोन्स आने लग गए थे, कॉल्स आने लग गए थे, फिर सभी रिज़ल्ट पूछने लगे, तो सभी बहुत खुश हो गए थे रिज़ल्ट को लेकर। फिर मैं स्कूल में गई, फिर स्कूल में भी अप्रिशिएशंस मिली थी मुझे, तो बहुत अच्छा रहा था रिज़ल्ट डे मेरा। अच्छा, मैं आपके पड़ोसियों से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि आपके दादा भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो आप उनसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। तो दादा के बारे में थोड़ा बता दें। मेरे दादाजी सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो भी पहले क्रिकेट में उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी भी जीती है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं। क्रिकेट के फील्ड में तो बहुत ज़्यादा थे ही, और वो जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे बिजली बोर्ड के अंदर। तो मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, तो वो भी एक मोटिवेशन की तरह थे। मैं उनको देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि जितनी रिस्पेक्ट मेरे दादाजी ने अर्न करी है, मैं भी उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करूँ। तो वो भी मेरे लिए रोल मॉडल की तरह थे। अच्छा, वृंदा को भविष्य में हम कहाँ देखेंगे? क्या बनना चाहती है भविष्य में? कहाँ अपने आप को आप देखना चाह रहे हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं आईआईटी में जाना चाहती हूँ। अभी जैसे मैं 2 साल बाद जेईई मेंस दूँगी, एंड मैं आईआईटी में जाना चाहती हूँ और एक बीटेक इंजीनियर बनना चाहती हूँ।
अच्छा, ये ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो किस चेहरे को देख के आ रहे हैं? कोई आपके माइंड में कोई ऐसी पर्सनैलिटी घूम रही है कि हाँ मुझे उसके जैसा बनना है, या उसको पढ़ के आप कहीं ना कहीं उसके जैसा बनने की सोच रहे हो? क्योंकि होता तो है ही, कोई तो आग है जो पैदा करता है आपके दिल में, कोई चेहरा हो ऐसा, कोई बुक हो जो आपको पढ़ते हो लगातार, या कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलती हो? जब मैं जैसे देखती हूँ यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जैसे IITians दिखते हैं, तो जैसे ही मतलब जैसे JEE मेंस बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम माना जाता है, तो उसको क्रैक करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, और मैं भी मैथ्स और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, इसलिए खुद से मेरे अंदर से इंटरेस्ट आया कि मैं भी इसी लाइन में जाऊँगी, इसलिए मैं इंजीनियरिंग को चूज़ करा मैंने। अच्छा, जैसा नाम है ना यूनिक, वैसा ही काम भी आपने कर दिया, तो नाम के पीछे की हिस्ट्री भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये नाम कैसे उपजा था, किसने रखा था ये नाम? जैसा कि आपको पता है मेरा नाम वृंदा है, और जिसका मतलब तुलसी होता है, तो मेरा नाम मेरी दादी जी ने रखा था। उन्होंने ही कहा था कि मैं तो बस अब इस लड़की को वृंदा ही बोलूँगी, फिर तब से मेरे को वृंदा ही बोलते हैं। अच्छा, स्कूल की तरफ से भी आपको सम्मान दिया जाना है या दिया गया है अब तक? क्योंकि राज्यपाल ने तो सम्मानित आपको किया है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो स्कूल की तरफ से किस तरह का आपको सम्मान दिया जा रहा है? अभी स्कूल में भी बहुत ज़्यादा सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सभी कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और स्कूल में अभी असेंबली में ही अभी जो हुआ था, लेकिन अभी एनुअल फंक्शन में जो मेन प्राइजेज़ मुझे मिलेंगे इस अचीवमेंट पर, जैसे हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइजेज़ मिलते हैं, मेडल्स, ट्रॉफीज़ और बहुत ज़्यादा कैश प्राइज़ मिलता है, तो अभी तो नहीं मिला है, वो एनुअल फंक्शन पे मिलेगा। अच्छा, ये क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? आपकी मेहनत तो रही है, लेकिन आपके अलावा किसकी मेहनत है इसमें? मेरे अलावा सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की रही है। मेरे टीचर्स ने मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करे थे कि मैं एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे पाई थी, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहते थे, तो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा उनका भी हाथ, और टीचर्स का तो था ही और मेरा भी था कि मैंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा था, तो मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ही थे मेरे। अच्छा, बेशक लड़कियों ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन लड़कियों के मामले में आज भी पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें एक हीन भावना है, आज भी ये सोच है कि कहीं ना कहीं उनको कम आंका जाता है। भिवानी के मामले में तो शायद मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि लड़कियां हमेशा ही अव्वल रही हैं, चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, तो क्या कहना चाहेंगे जो आज बेटियों को बोझ समझते हैं या किसी तरीके से उनको कम आंकते हैं? पहले तो बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो जो है लड़कों के इक्वल या उनसे भी ज़्यादा कैपेबल है किसी चीज़ को करने में, तो उनको बोझ तो नहीं समझना चाहिए। और लड़कियों को भी अवेयर होना चाहिए कि वो भी अपने फैमिली को प्राउड फील करा सके। जैसे मैंने अभी इतने अच्छे मार्क्स जो हैं अर्न करे हैं, तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, तो और सभी गर्ल्स को भी इस तरह से कुछ करना चाहिए, और जो ये मेल शोविनिज़्म जो चल रहा है उसको भी ख़त्म करना चाहिए धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम सभी को कुछ ना कुछ आगे बढ़कर करना चाहिए कि लोग ये लड़कियों को बोझ समझना ही छोड़ दें। और जो लड़कियां आपकी एज की रील्स स्क्रॉल करती रहती हैं ऊपर नीचे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप? तो पहले तो रील स्क्रॉल करना जो एक्सेस में करते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है, तो वो करना ही नहीं चाहिए। अपना टाइम किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाना चाहिए, जैसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई हो, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो उनमें ज़्यादा एनरोल खुद को रखो। इतना अगर हम बिज़ी रहेंगे तो रील स्क्रॉल करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो उसको कम कीजिए, क्योंकि वो माइंड को श्रिंक ही कर रहा है। अच्छा, वृंदा जब पढ़ाई से उब जाती है तो फिर क्या करती है? एक्टिविटी क्या रहती है? मैं मेरे भाई के साथ या तो बैडमिंटन खेलती हूँ, या फिर मुझे कुछ क्रिएटिव करने का भी शौक़ है, तो वो भी मैं करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जगन्नाथ जी की फ़ोटो वो बनाई है स्टैचू क्ले से जी। तो जब भी मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ पढ़ाई से, तो मैं इस तरह की कुछ चीज़ें करती हूँ, तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होता है। अच्छा, मतलब ये भी समझे कि साइना नेहवाल की तरह आप बैडमिंटन में भी कुछ करके दिखाएंगे? नहीं, ये मैं एज अ हॉबी लेके चलती हूँ, ऐसा भी नहीं कि रोज़ रोज़ खेलती हूँ, कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तो मैं मेरे भाई के साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। अच्छा, इससे पहले की अचीवमेंट भी रही हैं आपकी? जैसे मैं ओलंपियाड्स वगैरह में बहुत पार्ट लेती थी, तो उनमें भी बहुत अचीवमेंट रही हैं, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं, और क्विज़ेज़ में भी अच्छी रैंक्स आई हैं, और जो स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं उनमें भी पार्ट लेती थी, डिबेट में भी मैंने पार्ट लिया है, तो उनमें भी मैंने मतलब अच्छा जो है रैंक हासिल करी है। इस लड़की के फादर मेरे साथ मौजूद हैं, और
आंखों में आंसू हैं, अगर आप थोड़ा सा क्लियरली दिखा पाएँ तो। और ये आंसू बहुत कुछ कहते होते हैं। दरअसल एक बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उसके बेटा बेटी किसी बड़ी अचीवमेंट के साथ घर लौटते हैं और बड़ा सम्मान होता हुआ देखते हैं। तो जानेंगे उनकी फीलिंग्स भी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। इस भावुकता की वजह जानूंगा मैं, क्यों आपकी आंखें जो है भावुक नजर आ रही हैं? भाई बेटी इतना आगे बढ़ेगी तो भावुक तो होना पड़ेगा, बोला ही नहीं जा रहा मुझसे तो। अच्छा, बेटी से उम्मीदें थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बेटा बेटियों की टांग है ना सबसे पहले घर पे ही लोग खींचते हैं, ना तू कुछ नहीं कर सकती, ना तू कुछ नहीं करेगी। तो इस तरह की भावना रहती थी या उम्मीद थी? हमारे घर परिवार कहीं भी ये चीज़ें तो है ही नहीं, सब एक है, बेटा बेटी दोनों एक जैसे हमारे। जो जिसका जो ही मन हुआ करता करने का, पापा ये करना है बेटा कर, तो आगे बढ़ना है, ये करना है, ये बुक्स लानी है तो ला। इसका खुद का इंटरेस्ट इतना रहा करता पढ़ाई में, इसको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ना कभी बोला, इसने करके भी दिखाया। जो इसने काम करना चाहा था वो इसने करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब बेटी का सपना है एक इंजीनियर बनना, तो आपकी तरफ से क्या कमेंट है, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि ये सक्सेस हो पाएगी और आपका साथ किस तरह रहेगा? आशीर्वाद है मेरा, तो ये विफल हो ही नहीं सकती। अच्छा, भिवानी का अपने आप में बड़ा नाम है, भिवानी की बेटियों का वैसे ही हल्ला रहा है पूरी दुनिया में, चाहे फिल्म जगत की बात कर लें, हमारी बेटियों पे फिल्में बनी हैं। ये तो है ही जी। खैर, जहाँ खुशी ज़्यादा होती है वहाँ शब्द नहीं मिलते, और वही बात राहुल जी के साथ है। इनकी मम्मी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा फीलिंग्स जानना चाहूँगा। जी नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसा लगा जब आपकी बेटी ने इस तरह अचीवमेंट आपको दिखाई कि हाँ मेरे इतने नंबर आ गए? सर हमें तो बहुत प्राउड फील हुआ इस पे। वैसे हमें उम्मीद थी कि ये इतना करेगी, क्योंकि बचपन से ही देख रहे हैं हम इसको पढ़ते हुए, तो पूरी उम्मीद थी कि ये इतना करेगी। बस थोड़े से इमोशनल हो गए थे ये सुन के, किसने इतने मार्क्स लिए। अच्छा, आप घर का ही काम संभालते हैं या आप भी कुछ करते हैं? सर मैं ट्यूशन्स वगैरह करवा लेती हूँ बच्चों को ना। बचपन से ये ट्यूशन नहीं गई तो मैंने 6, 7 तक 8 तक मैंने पढ़ाया, फिर ये खुद इसका बेस इतना मजबूत हो गया, फिर ये खुद करने लग गई थी। तो सर बस इतना ही। तो आपकी एजुकेशन क्या रही है? मैं सर BA B.Ed हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ट्राई नहीं किया आपने जॉब के लिए? सर बस कभी ट्राई नहीं किया, बस बच्चों को ही वो करती थी, इनकी जो पढ़ाई का हो जाता था, तो बस इतना ही किया सर। अच्छा, जो बेटियों को बहुत समझ रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप एक माँ हैं, क्या कहेंगे उनको? नहीं सर, बेटियां कोई बोझ नहीं होती, वो तो अपने आप ही घर में और खुशियाँ ही लाई है हमारी, तो कोई बोझ नहीं है हमारी तो बेटी। वैसे बेटियां बोझ नहीं होती सर। जी, दादा दादी भी मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं एक बच्चे के सबसे पहले दोस्त दादा दादी होते हैं, उनका भी कमेंट जानना चाहूँगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आपकी बेटी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है, बाजी मारी है, 500 में से 499 नंबर, तो एक नंबर छोड़ दिया। देखो जी, ये स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाई में होशियार रही है, और इस मैट्रिक में इसने पहले दिन से कहने लगी थी मैं 500 में से 500 लेकर आऊँगी। जब ये रिज़ल्ट आया तो मैंने इसको बताया कि बेटा रिज़ल्ट आ गया। ये बोली नहीं है, मैं यहीं लेट रहा था, ये यहीं बैठी थी। इसने देखा, देखते ये बोली बाबा जी 1 नंबर कट गया, और ये उदास होगी। फिर ये खड़ी होकर अपनी मम्मी के पास गई है। अच्छा, बस एकदम घर में खुशी का माहौल बन गया, कुछ भावनात्मक में बह गए सारे, एकदम से ऐसे फोन आने लगे। हमने बेटियों को भी ना तो बहुत समझा, ना बहू को बहुत समझा, तो बेटी समझते बहू को भी, बेटी को भी, बेटे को भी बरोबर का रखते हम। किसी चीज़ की कोई इसमें वो नहीं, बेटी ये पहरे, बेटा ये पहरे, जो ये कहते हैं इनकी मन की पूरी करते हैं। अच्छा, मैं सुन रहा था बेटी से कि क्रिकेट में आपने छक्के छुड़ाए हैं, तो आपका लाजमी है, आपका खून है, तो ये भी कम थोड़ी रहेगा। तो आपके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, आपने कौन सी अचीवमेंट ली है क्रिकेट में? मैं 74 से क्रिकेट खेलने लगा था। पहले साल से ही मैं यूनिवर्सिटी की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का टीम का मेंबर बन गया था, और अगले साल ही मैं कप्तान बन गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। मेरी कप्तानी में पहली बार उत्तर भारत में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रनर अप रही थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम जम्मू कश्मीर में हारे थे। उसके बाद मैं रणजी ट्रॉफी में चले गया। पहला मैच मेरा और कपिल देव का फर्स्ट मैच अगेंस्ट बंगाल के कलकत्ता में था। मेरा पहले मैच में मैंने 4 कोट बिहाइंड और 2 स्टंप किए थे, और ओपनर गया था, ओपनर करके नॉट आउट आया था आखिरी तक। अच्छा, हमारी टीम 66 पे ऑल आउट हुई थी। उसके बाद बस कुछ मत भेद हो गए, मैं क्रिकेट से बाहर आया। फिर मैं दोबारा रणजी ट्रॉफी में आया, और मैं
84 तक रणजी ट्रॉफी खेला, बॉम्बे के खिलाफ, सर्विसेज के खिलाफ। अब तो बेटी ने ऐसा काम कर दिया, सब कुछ हमारे भूल गया, हमारा नाम इतना रोशन कर दिया। हम बिरादरी में, भाई में, परिवार में, भिवानी से, जगह जगह से बहुत बधाई आई है जी। जब 1 नंबर खोने का मलाल इनको है तो लाजमी है कि बहुत बड़ा टारगेट इनका होगा, तो क्या लग रहा है, कहाँ आप देखेंगे और क्या विश्वास है आप? विश्वास अब भी नहीं हो रहा कि ये नंबर कटा कैसे है। क्यों मैं रात को सोता था, कह के जाएगा थी बाबा 500 आएंगे मेरे, 500 कटा तो विश्वास नहीं हुआ, कटा कैसे हुआ। उसमें तो उम्मीद नहीं थी हमें 1 नंबर कटने की, ये मैं आज तक भी वो विश्वास नहीं हो रहा। जी, दादी भी है, अधूरा रह जाएगा इंट्रो, वरना इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। जी बताइए क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, ये नंबर लेके आई है। बाकी 1 नंबर का दुख है कि नीचे नर्सरी से लेके अब 10th तक इन्हें बिल्कुल 100% लिए हैं नंबर ली। कभी इसके नंबर कम नहीं हुए। हालांकि पिछले साल 9th में ये पोजीशन नहीं मिली, एडमिट थी, बीमार थी, पोजीशन नहीं दी, लेकिन ये फिर भी टॉपर रही है नंबरों के मामले में। जो लड़की को फर्स्ट पोजीशन दी है, जो इसके साथ ही है, लेकिन ये टॉपर थी फिर भी, उसके बाद भी इसने उसी टाइम कह दिया था कि कोई बात नहीं, अब मुझे पोजीशन नहीं मिली, अब 10th में जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तब मैं अपना तब दिखाऊंगे, तब मेरे को कौन रोकेगा। जी लास्ट में वृंदा से जानेंगे। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं और आपकी तरह नंबर लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहें, अगर आप दे सकते हैं तो। हो सकता है आप ना लीक करना चाहें तो अलग बात है। टिप तो यही रहेगी कि सेल्फ स्टडी पे फोकस रखो, मोबाइल का कम यूज़ करो, जितना खुद से पढ़ सकते हो उतना खुद से पढ़ो, और टीचर्स और पेरेंट्स की बात ज़रूर मानो। बस ये मत करना कि मैं खुद से कर लूँगी। टीचर्स और पेरेंट्स की जितनी बात मानोगे तुम उतने ज़्यादा सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ते रहोगे। तो यही टिप है। वाकई वृंदा ने वो काम कर दिखाया है कि भिवानी वासी इस पे नाच कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।